नमस्ते। आज की कविता है अट नहीं रही है। इसके कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक हैं। अट नहीं रही कविता फागुन मास की मादकता को प्रकट करती है। फागुन महीना हिंदी महीनों का अंतिम महीना होता है। यह अन्य महीनों से भिन्न होता है। इसमें बसंत ऋतु पड़ती है। इसमें मौसम एकदम सुहावना हो जाता है। हर जगह फूल खिल जाते हैं, तितलियां मंडराने लगती हैं, हल्की हल्की हवा चलती है। ना अधिक सर्दी रहती है, ना ही अधिक गर्मी, और वातावरण एकदम हरा भरा हो जाता है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की तरह सुंदर एवं ललित बना दिया है। ललित अर्थात मनोहारी। इस कविता की भाषा सरल एवं सुंदर है। तत्सम शब्दों का भरपूर प्रयोग किया गया है। अलंकार युक्त भाषा का प्रयोग है और कविता में फागुन मास का मानवीकरण किया गया है। आइए अब हम कविता की ओर चलते हैं। अट नहीं रही है आवा फागुन की तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। अटना अर्थात समाना। आभा यानी चमक या शोभा। तन यानी शरीर, लेकिन यहाँ पर तन वातावरण के अर्थ में लिया गया है। कवि कह रहे हैं कि समा नहीं रहा है। क्या? आभा यानी शोभा। किसकी? फागुन मास की शोभा कहाँ नहीं समा रही है? तन अर्थात वातावरण में। फागुन मास की शोभा इतनी अधिक है कि वह वातावरण में समा नहीं रही है। आगे कवि फागुन मास का मानवीकरण करते हुए कह रहे हैं, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। अर्थात फागुन मास जब सांस लेता है, अर्थात फागुन मास में जो हवा चलती है, सुगंधित हवा चलती है, वह क्या होती है? घर घर भर देते हो। उससे प्रत्येक घर भर जाता है। प्रत्येक घर सुगंधित हवा से भर जाता है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। फागुन मास की जो सुंदरता है वह इतनी अधिक है कि प्रत्येक व्यक्ति का मन कल्पना रूपी जो पंख है वो लगा करके आसमान में उड़ना चाहता है और उस सुंदरता को निहारना चाहता है। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। फागुन मास की सुंदरता अधिक होने के कारण कवि अपनी आँख हटाता है, तब भी उसकी आँख उस सुंदरता से नहीं हट रही है। बरबस ही उसकी आँखें उस पर पड़ जा रही हैं और वह अपलक उसकी ओर देखता रह रहा है। आगे है, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। आपने देखा होगा कि बसंत महीने में क्या होता है कि हर एक पेड़ पौधे पर नए नए पत्ते आने लगते हैं। ये पत्ते कहीं हरे होते हैं और कहीं लाल होते हैं। तो कवि कह रहा है कि जो पत्तों से लदी डाल, पेड़ों की जो डालें हैं वो पत्तों से लद गई हैं, जो कि कहीं हरी दिखाई दे रही हैं और कहीं लाल दिखाई दे रही हैं। कहीं पड़ी है और में मंद गंध पुष्पमाल, और यानी हृदय, मंद गंध यानी धीमी खुशबू वाले पुष्पमाल, पुष्पों की माला। पेड़ पौधे जो हैं उनमें हर बहुत अधिक फूल खिल गए हैं, जिसकी तुलना कवि ने फूलों की माला से की है। वो कह रहे हैं कि कहीं कहीं क्या है, पौधों के हृदय पर मंद गंध वाले पुष्पों की माला पड़ी हुई है। अर्थात हर पेड़ पौधों की जो डालियां हैं वो पुष्पों से लद गई हैं। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। पाट पाट यानी जगह जगह, शोभा श्री यानी सौंदर्य। पाट पाट जगह जगह इतना सौंदर्य है, इतनी आभा है, इतनी शोभा है कि वह पट नहीं रही है, वह वातावरण में समा नहीं रही है।
कवि का कहने का तात्पर्य ये है कि फागुन मास का सौंदर्य बहुत अधिक होता है। यह सौंदर्य इतना अधिक होता है कि हर एक व्यक्ति का मन मोह लेता है और वह बेसुध होकर उसकी ओर निहारता रहता है।